कुछ करो कुछ बनो। भाग 28 सेवा करो। किसी उर्दू में कवि ने क्या खूब कहा है, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दारे फानी में, कुछ अच्छा काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। अच्छा कार्य क्या है? प्राणी मात्र की सेवा। सेवा मानव जीवन का सच्चा भूषण, सौंदर्य और श्रृंगार है। सेवा न केवल मानव जीवन की शोभा है, अपितु भगवान की सच्ची पूजा है। भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी पिलाओ, सोए हुओं को उठाओ और ना समझों को समझाओ। विद्या रहितों को विद्या दो, दीन दुर्बल दुखियों और रोगियों की तन मन और धन से सहायता करो। मानव जीवन का सच्चा उपयोग सेवा में है। सेवा से मेवा मिलता है, अतः अपने जीवन को सेवा में लगाइए। अपने मित्रों की सेवा कीजिए, अपने प्रेमियों की सेवा कीजिए, घर में आए हुए अतिथियों की सेवा कीजिए। आपके पास जो धन, अन्न, वस्त्र और शक्ति है, उसे दूसरों की सेवा में लगा दीजिए। सेवा करते करते आप सर्वप्रिय बन जाएंगे। सभी लोग आपको सहयोग देंगे, जिससे आप शीघ्र ही अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। सेवा की महिमा का वर्णन करते हुए संत तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, परहित बस जिनके मन माही, तिन काहू जग दुर्लभ कछु नाही। परहित लाग तजे जो देही, संतत संत प्रसंतत तेहि। एक और कवि लिखते हैं, तन से सेवा करो जगत की, मन से प्रभु के हो जाओ। शुद्ध बुद्धि से तत्वनिष्ठ हो मुक्त अवस्था को पाओ। सेवा का आदर्श स्वामी श्रद्धानंद जी से सीखिए। बात 1916 की है। गुरुकुल कांगड़ी के 5वीं श्रेणी के ब्रह्मचारी देवदत्त को टाइफाइड हो गया था। उसकी देखभाल के लिए ब्रह्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई थी। रात्रि के 12 बजे थे। ड्यूटी पर श्री सोमदत्त जी विद्यालंकार बैठे। सहसा रोगी के जागने और कराहने की आवाज आई। सोमदत्त ने माथे पर हाथ रखकर पूछा, क्यों देव, क्या बात है? उल्टी सी आती मालूम देती है, रोगी ने कहा, और फिर घबराहट के कारण रोने लगा। सोमदत्त जी ने नीचे देखा तो चिलमची थूक और पानी से भरी हुई थी। उसे साफ कराने की भंगी को साथ लिए जब सोमदत्त लौटे तो उन्होंने देखा कि महात्मा मुंशीराम जी ब्रह्मचारी के सामने झुके खड़े हैं। रोगी क्या कर रहा है और वे उसे अपनी अंजलि में क्या करा रहे हैं। अपने हाथ स्वच्छ करने के पश्चात उन्होंने कहा, तुम जाकर आराम करो। इसकी सेवा के लिए किसी अन्य को भेज दो। तुमसे सेवा हो चुकी। क्या रोगी तुम्हारे व भंगी के आने तक प्रतीक्षा कर सकता था?
सेवा का कितना ऊंचा आदर्श है। सेवा का पाठ पढ़िए। आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र से युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में जब सेवाएं बंटने लगी तो श्री कृष्ण अतिथियों के पैर धोने और उनके झूठे पात्र उठाने का कार्य लिया। सेवा की भावना सीखिए महर्षि दयानंद जी से। एक दिन एक सेवक के सिर में दर्द हो गया तो स्वामी जी उसका सिर दबाने लगे। जब सेवक ने कहा, महाराज आप बड़े हैं, बड़ों को छोटों का सिर नहीं दबाना चाहिए। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, यदि बड़े छोटों की सेवा न करेंगे तो छोटों में सेवा की भावना कहां से आएगी। सेवा कीजिए परंतु निस्वार्थ होकर। जहां स्वार्थ आया वहां सेवा से विश्वास उठा। इस विषय में भोले बाबा ने लिखा है, निस्वार्थ सेवा हो सदा, मन मलिन होता स्वार्थ से। जब तक रहेगा मन मलिन नहीं भेंट हो परमार्थ से। मनुष्य प्रतिपल प्रतिक्षण दूसरों से सहायता सहयोग सेवा और उपकार ग्रहण करता है। इसलिए उसे भी दूसरों की सहायता और सेवा अवश्य करनी चाहिए। महर्षि दयानंद जी ने इस विषय में कितना सुंदर लिखा है। यदि अपना भला ही करना उद्देश्य है तो मनुष्यता क्या हुई। अपने भले का भाव तो गधों में भी पाया जाता है। पशु मात्र अपने लिए जीता है। परोपकार और परहित साधन का नाम ही मनुष्यत्व है। अपने माता पिता, गुरु आचार्य, अतिथि, रोगी, दुखी, गौ, देश जाति की सेवा करना प्रत्येक बालक बालिका का परम कर्तव्य है। हमारे शरीर को यह रूप प्राप्त होने में अनेक लोगों की सेवा कारण बनी है। अतः हमारा भी कर्तव्य हो जाता है कि हम दूसरों की सेवा करें। सेवा धर्म बड़ा गहन है। सेवा द्वारा मनुष्य का अंतःकरण जितनी जल्दी निर्मल, शुद्ध एवं पवित्र होता है उतना और किसी उपाय से नहीं। सेवा द्वारा ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है। महर्षि दयानंद ने गुरु वेदांत की सेवा करके ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की। फिर देश और जाति की सेवा करके वे अपना नाम भी अमर कर गए। महात्मा गांधी ने भी अपना सारा जीवन सेवा में ही लगा दिया था। सेवा करो। आपके विद्यालय के मार्ग में यदि कांच के टुकड़े, केले के छिलके या कांटे पड़े हों तो उन्हें हटा दो, जिससे किसी को हानि न हो। अंधे व्यक्तियों को मार्ग बताओ। अपने पुराने वस्त्रों को बांट दो। अंत में स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में इतना ही कहना है, द्वेष और कपट को त्याग दो। संगठित होकर दूसरों की सेवा करना सीखो। यही हमारे देश की पहली आवश्यकता है। इति ओम